हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आप अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस को सबमिट करने जा रहे हैं तो आप लोग एक गलती ना करें जो मोस्टली बहुत बच्चे कर जाते हैं। और रिज़ल्ट जिस दिन आता है उस दिन वो ये शिकायत करते हैं कि भाई हमने तो सारे एग्ज़ाम दिए हैं, सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, बट रिज़ल्ट जो है हमारा वो रिज़ल्ट केवल 4 सब्जेक्ट का क्यों आ रहा है और हमारे रिज़ल्ट में पास क्यों नहीं आ रहा है लिखा हुआ। तो वो प्रॉब्लम किस लिए होती है आप यहाँ पर समझिए। जैसा कि अभी एट प्रेजेंट आपका टाइम चल रहा है एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने का, चाहे क्लास 10 हो क्लास 12 हो, ठीक है। बेसिक तौर पर ये गलती करते हैं क्लास 12 के स्टूडेंट और ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होती है ये वाली प्रॉब्लम। समझिए इसमें क्या होता है। देखिए एनालिसिस में क्या होता है कि अगर आप क्लास 10 कर रहे हैं और क्लास 12 कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दिए रहते हैं कि आप अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर लीजिए जिसके आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर डेटा एंट्री है, इंग्लिश है, साइंस है, हिंदी है, सोशल साइंस है, पेंटिंग है। फॉर एग्जांपल मैं केवल डेटा एंट्री का और इंग्लिश का पेपर देना चाहता हूं और हिंदी का नहीं देना चाहता, पेंटिंग का भी नहीं देना चाहता, सोशल साइंस का भी नहीं देना चाहता और साइंस का भी नहीं देना चाहता। मैं केवल 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देना चाहता हूं जो अप्रैल मई में होने वाले हैं। तो मुझे केवल 2 की ही फीस देने का यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, एक फैसिलिटी मिलती है NIOS की तरफ से। तो अगर मैं 2 की फीस भरूंगा तो मुझे जब एग्जामिनेशन आएगा मेरा हॉल टिकट में केवल 2 सब्जेक्ट होगा और मुझे केवल 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे और मैं रिजल्ट भी मेरा 2 सब्जेक्ट का ही आएगा और बाकी सब्जेक्ट मैं अपनी मर्जी अनुसार दे सकता हूँ। या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं केवल 1 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहूँ तो मैं 1 की एग्जामिनेशन फीस भरूँ। अब या मैं सब के एग्ज़ाम देना चाहूँ तो मैं सबके आगे ऐसे करके क्लिक करूंगा और सबमिट करूंगा और फीस वाले पोर्टल पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में जो मेन बात मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है क्लास 12 के लिए। अब वो बात क्या है समझो। एक नियम होता है, क्लास 10 और क्लास 12 के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने सन 2010 में, ध्यान समझिएगा, 2010 में उस बच्चे ने क्लास 10 पास करी, ठीक है, और वो 2011 में NIOS में एडमिशन ले लेता है और 2011 में ही NIOS के सारे सब्जेक्ट के पेपर देने के लिए एग्ज़ाम फीस भी भर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चा एग्ज़ाम फीस तो भर देता है, एग्ज़ाम फीस भरने के बाद वो एग्ज़ाम भी दे देता है कुछ एक केसेस में। अब जिस दिन रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वाले दिन उसके रिजल्ट में क्या होता है, उसने दिया था 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, ठीक है। अब उसका जो रिजल्ट शो होता है वो होता है केवल 4 सब्जेक्ट का। अब या वो 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे, चाहे 6 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे, चाहे 7 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे, उसका रिजल्ट केवल 4 सब्जेक्ट का ही शो होगा। अब यहाँ पर बच्चे परेशान होते हैं, बोलते हैं हमने तो 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा दिए थे, मतलब हमने तो 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे, हमने पास हो जाना था, ये 4 ही का क्यों रिजल्ट आ रहा है। फिर वो इधर उधर परेशान होते रहते हैं और उन्हें कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है और जब तक सॉल्यूशन मिलता है तब तक उनके 6-7 महीने भी बर्बाद हो जाते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि भाई आपकी क्लास 10 में और क्लास 12 के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी इसी एग्जाम्पल में बताया कि 2010 में अगर उसने 10वीं करी है तो 2011 में उसको केवल और केवल 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने का ऑप्शन है कि वो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकता है। और 2012 में वो 5 के 5 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दे सकता है या 1 सब्जेक्ट का अलग से एग्ज़ाम दे सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, देखो 2010 में उसने क्या करा 10वीं, 2011 उसका 1 साल का गैप हुआ, फिर 2012 में वो अपना 12th का एग्ज़ाम दे सकता है। कहने का मतलब है जैसे आप अगर रेगुलर स्कूल की बात करें तो समझे एक क्लास 10th होती है, फिर क्लास 11th होती है, फिर क्लास 12th होती है। तो NIOS में क्लास 11 तो होती नहीं है, समझ रहे हैं बात को। क्लास 11th और 12th का सब्जेक्ट जो सिलेबस होता है वो कंबाइन करके आपकी 12th में होता है। इसीलिए यहाँ पर ये माना जाता है कि जो क्लास 12th है और क्लास 10th है उसके बीच में 1 साल का गैप होना मैंडेटरी है। अगर आपका 1 साल का गैप नहीं है तो भाई आप चाहे एग्ज़ाम 7 सब्जेक्ट के दे लीजिए, रिजल्ट के टाइम पे केवल 4 सब्जेक्ट का ही आपका रिजल्ट शो होगा, क्योंकि आपको क्लास 10th या क्लास 12th पास करने के लिए मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करने होते हैं और वो 5 सब्जेक्ट पास करने के बाद ही आप टोटली एक तरह से क्लास 10th या क्लास 12th टोटली पास कहलाए जाते हैं। तो आई होप आप सभी ये बात समझ गए होंगे। तो इस तरह की गलती आप ना करें। एग्ज़ाम फीस अगर भर रहे हैं और आपकी 12th की एग्ज़ाम फीस आप भर रहे हैं और 10th और 12th में 1 साल का गैप नहीं है तो आप केवल 4 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन फीस भरिए। एडिशनल फीस अगर आप भर भी रहे हैं और एग्ज़ाम भी दे देते हैं तो भाई आप एडिशनल जो फीस भर रहे हैं 4 सब्जेक्ट से ऊपर की और एडिशनल 4 सब्जेक्ट से ऊपर के जो आप एग्ज़ाम भी देंगे वो सब टोटली वेस्ट होगा, वो किसी काम का नहीं होगा, आपका वो कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो बेवजह में अपना पैसा, समय और
मेहनत बर्बाद ना करें, इस बात को समझें। ठीक है, आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। क्लास 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप मैंडेटरी है। अगर ये नहीं होता है तो ऐसे सूरत में आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा 4 सब्जेक्ट से ऊपर का, और आप क्लास 12th पास नहीं कहलाएंगे। ठीक है, आपको टोटली 5 सब्जेक्ट तभी पास करने का मौका मिलता है जब आपका 10th और 12th के बीच में 1 साल का गैप हो गया हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाना चाहा। ये प्रॉब्लम बेसिकली बच्चे को, कि अभी करंट एग्जामिनेशन फीस का टाइम चल रहा है और इस समय बच्चे बहुत इस तरह की गलती करते हैं, और बाद में जब रिजल्ट आता है जुलाई अगस्त के टाइम पर, उस टाइम बच्चे परेशान होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और सवाल होगा आपका पूछना इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में, या जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रॉल हो रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।